सो बजाज V15 जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक का जो लुक्स है ना वो आप लोगों को बाकी किसी मोटरसाइकिल में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि इस वाले बाइक की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का नाम है बेसिकली बजाज V15 में माइलेज की प्रॉब्लम। अब ये वाली बाइक जो है ये किसी किसी को तो बहुत ज्यादा बढ़िया माइलेज देती है, लेकिन किसी किसी को इस वाले बाइक से जो है वो बिल्कुल भी माइलेज नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मेरी इस वाले बाइक की बात करो तो मेरे बाइक में मुझे जो माइलेज मिलता है ना वो लगभग वो 60 kmpl तक का माइलेज जो है वो इस वाले बाइक में मुझे देखने के लिए मिलता है, विच इज रियली वेरी गुड अगर आप लोगों को इसको कंपेयर करोगे बाकी बजाज V15 से। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे को कंप्लेन करते हो कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना, आप लोगों के V15 का जो माइलेज है ना वो उतना ज्यादा अच्छा जो है आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो 20, 25, 30, 35 तक का माइलेज जो है वो इस वाले बाइक में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार माइलेज है 150 सीसी वाले मोटरसाइकिल के हिसाब से। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज V15 के माइलेज के बारे में सब कुछ हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। मुझे मेरे बाइक में इतना ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो क्यों मिलता है उसके बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को जो है वो सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के बजाज V15 का जो माइलेज है वो अगर कम है तो उसको जो है वो आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिले। तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माइलेज जो है ना ये बेसिकली बजाज V15 का ये मतलब एक बहुत समय से जो है वो प्रॉब्लम रही है कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो कभी कभी ज्यादा मिलता है, कभी कभी कम मिलता है। लेकिन कुछ बाइकों में ऐसा होता है कि कुछ बाइकों का जो माइलेज है वो एकदम अच्छा मिलता है, जैसे कि मेरी बाइक, और कुछ बाइकों का जो माइलेज है वो मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा मिलता है। उसमें आप लोग कुछ भी कर लो लेकिन वो जो है वो ठीक नहीं होता है उस वाले बाइक का माइलेज। सो अगर आप लोग अगर मेरे बाइक की बात करो तो मेरे बाइक में मुझे जो इस वाले बाइक में माइलेज मिलता है वो मिलता है 60 kmpl का माइलेज, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज है। लेकिन अगर आप लोगों को अगर इस वाले बाइक में अगर माइलेज अगर कम मिल रहा है ना तो 2-4 चीजें जो है वो आप लोग इस वाले बाइक में जो है वो कर सकते हो। सबसे पहली बात, मुझे मेरे बाइक में इतना ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो कैसे मिलता है, मैं अपने बाइक में बेसिकली यूज करता हूँ एक बेटर इंजन ऑयल। अगर आप लोग अगर बजाज की अगर बाइक चलाते होगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो है वो बजाज का इंजन ऑयल अपने बाइक में जो है वो यूज किया होगा। सो मेरा कहना मानो बजाज का ओरिजिनल जेनरिक वाले इंजन ऑयल जो है वो इस वाले बाइक में यूज करने का मतलब नहीं है। अगर ये वाली बाइक अगर नई अगर होती है तो नई बाइक में बजाज का इंजन ऑयल जो है वो कुछ काम करता है, लेकिन अगर ये वाली बाइक अगर पुरानी हो जाती है तो पुराने किसी भी बाइक में बजाज का जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वो और ज्यादा मामले को जो है वो खराब कर देता है। उस वाले इंजन ऑयल से बेसिकली आप लोगों को जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज नहीं मिलती है, ज्यादा स्मूथनेस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। इंजन ऑयल का जो काम होता है ना वो किसी भी मोटरसाइकिल में वो काम ये होता है कि वो बेसिकली उस वाले मोटरसाइकिल के इंजन को स्मूथ करने का काम करता है ना, एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। तो जो बजाज का जो इंजन ऑयल है ये मतलब पुरानी बाइकों में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये वाले इंजन ऑयल जो है ये नई बाइकों में इफेक्टिव होता है। तो मैं अपने बाइक में बेसिकली कौन सा इंजन ऑयल जो है वो यूज करता हूँ जिससे कि मतलब मेरे बाइक का जो माइलेज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है। सो मैं अपने बाइक में जो है वो यूज करता हूँ मोटूल का 7120W50 इंजन ऑयल, जो कि एक प्रीमियम टाइप का इंजन ऑयल है। ये वाला इंजन ऑयल मतलब फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। लुब्रिकेशन ये वाला इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों की बाइक में बहुत ज्यादा अच्छे तौर पे जो है वो देता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक में से फ्रिक्शन एकदम गायब हो जाता है। फ्रिक्शन गायब होने की वजह से आप लोगों की बाइक के इंजन स्मूथ होने की वजह से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो मतलब ज्यादा एफिशिएंटली फ्यूल को यूज कर पाता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो बेटर माइलेज देती है। सो मैं आप लोगों को भी जो है मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने बजाज V15 में मोटूल का 7120W50 इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करके देखो। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, डेफिनेटली आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा इस वाले इंजन ऑयल को डालने से। एंड ऑल्सो आप लोगों के बाइक का माइलेज जो है वो डेफिनेटली इस वाले इंजन ऑयल को डालने से बढ़ जाएगा। ये मैं पर्सनली मैं अपने बाइक में मैं मतलब यूज करता हूँ इस वाले इंजन ऑयल को, मैं तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये वाले इंजन ऑयल जो है ये आप लोगों के बाइक के माइलेज को मतलब एकदम बूस्ट एकदम दे देता है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक में 40-45 या फिर अगर 35 तक का भी माइलेज अगर मिल रहा है ना तो वो माइलेज जो है वो आप लोगों का 55-60 तक जो है वो चला जाएगा बहुत ही ज्यादा आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये तो सबसे पहला सोल्यूशन हो गया जो कि मतलब आप लोगों ये बाइक के माइलेज को इंक्रीज कर देगा। जो दूसरा इसका सोल्यूशन है ना, दूसरा सोल्यूशन बेसिकली ये है कि आप लोगों को अपने बाइक के इंजन ऑयल के साथ एक और चीज जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो डालनी पड़ेगी, जिस चीज को कहते हैं ऑयल ट्रीटमेंट। अब ये ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है ना ये एक तरीके का लुब्रिकेशन जेल होता है जो आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर जाता है। आप लोगों की बाइक के इंजन ऑयल के साथ जो ऑयल ट्रीटमेंट का काम होता है ना वो काम ये होता है कि ये आप लोगों के बाइक के
के इंजन को एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर इंजन ऑयल से अगर कोई भी अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर फ्रिक्शन अगर रह जाता है ना, तो वो जो फ्रिक्शन है वो आप लोगों के बाइक में से ऑयल ट्रीटमेंट से जो है वो मतलब गायब हो जाता है। सो जब आप लोगों की बाइक में जब फ्रिक्शन जब एकदम गायब हो जाएगा, तब आप लोगों की बाइक जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों के बाइक का माइलेज जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्योंकि बाइक जो है वो जितनी ज्यादा स्मूथ होगी, उतना ही आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इंजन ऑयल का जो यूज होता है ना, इसको मतलब कभी भी पुराने इंजन ऑयल के साथ जो है वो इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पुराने इंजन ऑयल में ऑलरेडी उसमें जो है वो कचरा फंसा हुआ रहता है, तो उसके साथ ऑयल ट्रीटमेंट डालने का जो है वो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो है वो काम ही नहीं करेगा। ऑयल ट्रीटमेंट को जो है वो एकदम नए इंजन ऑयल के साथ ही जो है वो बाइक में डाला जाता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक को वो ज्यादा लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर पाए, है ना, उसको ज्यादा उसको स्मूथ कर पाए। क्योंकि मतलब जब बाइक जब सर्विस होती है ना, उसका जब इंजन ऑयल पुराना निकलता है, तो उसी के साथ ही साथ जो गंदगी जो आप लोगों की बाइक के इंजन के अंदर रहती है ना, वो भी मतलब उसी के साथ ही साथ जो है वो निकल जाती है। सो साफ इंजन में ऑयल ट्रीटमेंट को डालने से मतलब ज्यादा आप लोगों को जो है वो फायदा देखने के लिए मिलता है, रादर देन कोई पुराने इंजन ऑयल के साथ डालने से। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है वो जब भी अपने बाइक की आप लोग सर्विस कराओ या फिर अगर इंजन ऑयल अगर चेंज करो, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो इंजन ऑयल अपने बाइक में डालना है, वो आप लोगों को डालना है मोटूल का 7120W50 इंजन ऑयल, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया इंजन ऑयल है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट डालना है, किसी भी कंपनी का डाल सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, सारे ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो लगभग बराबर ही होते हैं। सो ये तो मतलब दूसरा सोल्यूशन हो गया, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा आप लोगों को बेटर माइलेज देगी। जो सोल्यूशन नंबर 3 है ना, वो सोल्यूशन है बेसिकली बाइक की सर्विसिंग। अब बाइक की सर्विसिंग से मेरा क्या मतलब है ना, मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो जाके बाइक की सर्विसिंग करा दो बजाज के सर्विस सेंटर में, नहीं। मेरा सर्विसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो क्लीन करवाना पड़ता है। अब सर्विसिंग में वो लोग जो है वो क्या क्या काम करते हैं, सर्विसिंग में वो लोग आप लोगों के बाइक की जितनी भी गंदगी होती है ना, उन सबको बेसिकली क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। सर्विसिंग मतलब क्लीनिंग, बाइक की क्लीनिंग। सो सर्विसिंग में वो लोग जो है वो सबसे पहला काम करते हैं, आप लोगों की बाइक के जितने भी फिल्टर्स होते हैं उनको जो है वो साफ करने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों की बाइक का ऑयल फिल्टर, आप लोगों की बाइक का एयर फिल्टर, ये दो जो फिल्टर होते हैं ना, ये दो फिल्टर मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं आप लोगों की बाइक के माइलेज को। अगर इन दोनों फिल्टर में से अगर कुछ भी अगर गंदा अगर रहता है ना, तब आप लोगों की बाइक जो है वो बेकार एकदम माइलेज देती है। क्योंकि ऑयल फिल्टर जो होता है वो आप लोगों की बाइक की इंजन के अंदर होता है, जो कि मतलब ऑयल को फिल्टर करने का काम करते हैं, इंजन ऑयल को। इसी के साथ ही साथ जो एयर फिल्टर होता है वो मतलब आप लोगों की बाइक की इंजन में हवा भेजने का काम करता है, साफ हवा। अगर आप लोगों की बाइक की इंजन में अगर क्लीन अगर हवा अगर नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक जो है वो अच्छा माइलेज जो है वो प्रदान नहीं करेगी। इसी के साथ ही साथ सर्विसिंग में जो है वो एक और इसमें चीज होती है, वो चीज ये होती है कि आप लोगों की बाइक का जो स्पार्क प्लग है ना, कभी कभी पुरानी बाइकों में जो है वो खराब हो जाता है, तो मतलब वो पुराना हो जाता है, उसमें जो है वो जंग या फिर मिट्टी विट्टी उसमें जो है वो जाके लग जाती है। क्योंकि डेफिनेटली बाइक जो है वो बारिश में, धूप में, हर चीज में मिट्टी विट्टी में खड़ी रहती है, तो डेफिनेटली उसमें जो है वो कहीं ना कहीं गंदगी जो है वो जाके उसमें चिपक जाती है। तो स्पार्क प्लग को आप लोगों को जो है वो एक बार उसको निकाल के उसको एक बार चेक एक बार करना है कि कहीं वो ज्यादा पुराना तो नहीं। अगर ज्यादा का पुराना है तो उसको चेंज उसको कर दो, है ना। ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, सस्ता ही मिलता है। तो उसको चेंज करने से वो मतलब आप लोगों की बाइक में जो है वो ज्यादा बेटर काम करेगा और स्पार्क को ज्यादा बेटर तौर पे जो है वो जनरेट करेगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर स्पार्क प्लग उतना ज्यादा पुराना नहीं, तो उसको एक बार निकाल के जो है वो चेक कर लो कि उसका जो हुक है, वो हुक बेसिकली वो मतलब नॉर्मल है या फिर नहीं है, वो कहीं ज्यादा या फिर कम तो नहीं हो गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो है वो ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि बाइक का जो माइलेज है वो कम हो जाता है। ये तीन जो चीज है ना, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग बाइक का, ये तीनों चीज जो है ये आप लोगों के बाइक के इंजन के माइलेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इन तीनों का सही होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर अच्छा माइलेज अगर चाहिए, तो अगर आप लोगों की बाइक अगर बेकार माइलेज दे रही है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में ही प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सफाई में एक और चीज आती है जिसको वो कहते हैं बेसिकली कार्बोरेटर क्लीनिंग, क्योंकि डेफिनेटली बजाज V15 में जो है वो कार्बोरेटर आता है, तो इस वाले बाइक का कार्बोरेटर को क्लीन करना भी जो है वो जरूरी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली यार पेट्रोल हम लोग जब भी भरवाते हैं, तो इस चीज की चांस होती है कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो है वो गंदगी चली गई होगी, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो आप लोगों को नहीं दे रही है। सो कार्बोरेटर को क्लीन करवाना भी जो है वो जरूरी होता है ना। इसी वजह से जितनी भी बेसिकली सफाई है, वो पूरी बाइक की सफाई जो है वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ये बाइक अगर साफ नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली वो जो है वो उतना ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो नहीं दे पाएगी। सो बाइक की मेंटेनेंस है ना, बाइक की सर्विसिंग कराना जो है ये मतलब तीसरा सॉल्यूशन है, जिससे कि मतलब किसी भी बाइक में आप लोगों को जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज मिलता है। मुझे मेरी बाइक में इस वजह से मतलब मुझे ज्यादा बेटर माइलेज मिलता है, क्योंकि मेरी बाइक जो है वो 100% एकदम मेंटेन रहती है, छाए में खड़ी होती है, हमेशा उसके ऊपर जो है वो मतलब कपड़ा वपड़ा उसके ऊपर बंधा हुआ रहता है। इसी के साथ ही साथ मेरी वाली बाइक जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है। मैं उसका सर्विस वर्विस, इंजन ऑयल एकदम चेक एकदम करके मतलब मैं रखा हुआ रहता हूँ। एंड इसी वजह से मेरे बाइक का जो माइलेज है वो मतलब मुझे ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात इंजन ऑयल, ऑयल ट्रीटमेंट, इसी के साथ ही साथ बाइक की मेंटेनेंस। दो चार चीजें जो है वो मेंटेनेंस में और आती है ना। जो सोल्यूशन नंबर 4 है, वो सोल्यूशन ये है कि जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे कि आप लोगों की बाइक का टायर प्रेशर से भी डेफिनेटली जो है वो माइलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि
क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों की बाइक जो है वो टायर पे चलती है। तो अगर टायर में अगर हल्का सा अगर कम अगर प्रेशर होता है या फिर अगर ज्यादा भी अगर प्रेशर होता है तब भी आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब कम हो जाता है। सो टायर में प्रेशर मेंटेन होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक के टायर में जो है वो कोई भी पंचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाइक का अगर टायर अगर इधर उधर हल्का सा भी होगा तो मतलब उस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो माइलेज आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो कम डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक जो है वो चलती तो मतलब अपने पैरों से ही है ना, अपने टायर से है। तो इस चीज का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक का जो टायर है वो उसमें जो एयर प्रेशर है वो आप लोगों को जो है वो एकदम मेंटेन एकदम करके रखना है, जिससे कि आप लोगों को जो है वो एकदम एक्यूरेट अमाउंट का आप लोगों को माइलेज जो है वो मिल पाए। इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी कुछ चीजें होती है मेंटेनेंस में ही आती है जिस चीज को बेसिकली जो है वो कराना जरूरी होता है कुछ कुछ समय पे, जैसे कि आप लोगों की बाइक की चेन टाइटनिंग है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मतलब बाइक की जो चेन होती है ना वो हर कुछ महीनों पे जो है वो लूज हो जाती है अपने से। ये मतलब नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है जिसको टाइट करवाया जाता है। अब चेन को टाइट करवाना ये मतलब हर 2-3 महीने पे जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि मतलब ये वाली बाइक की अगर चेन अगर ढीली हो जाती है ना तो वो सबसे पहली बात वो आवाज भी करती है। इसी के साथ ही साथ वो जो है वो आप लोगों के बाइक के माइलेज को भी जो है वो थोड़ा सा कम कर देती है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें मिला के ना आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आप लोगों को जो है वो ज्यादा पता चलता है कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो कम है। इन सारी छोटी छोटी चीजों को जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के बाइक का चेन स्प्रॉकेट अगर खराब हो गया है, जिससे ये मतलब वो अगर चेन अगर स्किप कर रही है या फिर ऐसा करके अगर कुछ हो रहा है, तो उस चीज को जो है वो आप लोगों को एक्नॉलेज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है वो आप लोगों को रिपेयर करवाना है अगर स्प्रॉकेट अगर डैमेज हो गया है तो। नहीं तो अगर चेन में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम है तो चेन हमेशा लुब्रिकेट रहनी चाहिए। उसके लिए बेसिकली जो एक लुब्रिकेशन आता है वो आप लोग यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल ऑयल से भी बाइक की चेन जो है वो हमेशा मतलब लुब्रिकेट हो जाती है। बाइक की चेन जो है वो लुब्रिकेट होनी चाहिए, जिससे कि मतलब वो ज्यादा आसानी से घूम पाए, क्योंकि टायर को और इंजन को जो चीज कनेक्ट करती है वो चीज तो चेन होती है ना। तो अगर वही अगर सही नहीं होगी तो आप लोगों को ये बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर कैसे मिलेगा। सो ये तो मतलब कुछ चीजें हो गई जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। इंजन ऑयल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर बेटर अगर इंजन ऑयल अगर जो है वो नहीं डालोगे तो मतलब आप लोगों को ये बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑयल ट्रीटमेंट अगर इंजन ऑयल से भी अगर आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है जितना मतलब आपको चाहिए, तो आप लोगों अपने बाइक में जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट डालो। इन दोनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है ना मतलब काफी ज्यादा मददगार साबित होता है माइलेज को इंक्रीज करने के लिए किसी भी मोटरसाइकिल के लिए। अगर आप लोगों इन दोनों चीज का यूज करोगे तो आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो मतलब 60 तक मेरे बाइक तक जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से पहुंच जाएगा। एंड ऑल्सो माइलेज जो है वो एक और चीज पे डिपेंड करती है जिस चीज को कहते हैं राइडिंग स्टाइल। डेफिनेटली इफ यू आर यूजिंग योर मोटरसाइकिल लाइक अ रफ वे, तब आप लोगों को जो है वो कभी भी अपने बाइक से जो है माइलेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को मोटरसाइकिल का एकदम प्यार से चलाते हो, अगर स्मूथली चलाते हो, गियर शिफ्ट को अगर टाइम पे अगर करते हो, मतलब बहुत ज्यादा हायर आरपीएम पे जो है वो आप लोग अपने बाइक को लेके नहीं जाते हो, तब आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से आप लोगों को बेटर माइलेज डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। माइलेज का जो लेना देना होता है वो मतलब आरपीएम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा आरपीएम होता है उतना ही आप लोगों की बाइक का जो माइलेज होता है वो कम होता है, क्योंकि ज्यादा आरपीएम पे इंजन को जो है वो ज्यादा तेज घूमना पड़ता है ना। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक जो है वो हायर आरपीएम पे ना जाए। हायर आरपीएम पे जाना मतलब आप लोगों की बाइक का माइलेज ऑटोमेटिकली कम हो जाना। सो हायर आरपीएम पे बाइक को ले जाने का जो है कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात, इंजन भी जो है वो इंजन के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात कि क्यों भगाना है भाई अपनी बाइक को इतने ज्यादा हायर आरपीएम पे, है ना। तेल भी जलता है, नुकसान भी होता है इंजन को, और मतलब कोई मजा भी नहीं आता है ना। बाइक भी मतलब चिल्लाने लगती है कि मत खींचो इतना। सो बाइक को जो है वो नॉर्मली चलाओगे तो आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से ज्यादा बेटर आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलेगा। और बेटर इंजन ऑयल और बेटर ऑयल ट्रीटमेंट डालने से बेसिकली आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये सारी जो चीजें मतलब टेक्निकल प्रोसीजर है, ये सारी चीजों का काम ये है कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो स्मूथली काम करे। अगर स्मूथली नहीं चलेगा तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। सो चलो गाइस, आज की मेरी वीडियो थी बेसिकली बजाज V15 के माइलेज के ऊपर कि इस वाले बाइक में जो है वो बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार माइलेज मिलता है। सो मैंने सोचा कि चलो आज इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना ही दे। पिछले 2 बार से मैं बजाज पल्सर का और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में मैंने बताया था कि उसका माइलेज जो है वो आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो। इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, आज के इस वीडियो में मैंने वो भी बता दिया। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो को अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो, उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों सब कल। चलो गाइस, बाय बाय। एंड ऑल्सो माइलेज के ऊपर जो है वो मैंने पूरा इसको कवर नहीं किया, इसके ऊपर जो है वो एक और वीडियो आएगी बजाज V15 के बारे में, जिसमें मतलब और डिटेल में मैं बताऊंगा, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।